कि जो भी विकासशील देश हैं और विकसित देश हैं वो कोयले का उत्सर्जन कम करेंगे ताकि दुनिया में कार्बन का उत्सर्जन कम किया जा सके। लेकिन मैं ये राजनीतिक सत्ता से और दिल्ली की सरकार से ये पूछना चाहता हूं कि जब वैश्विक मंच पर हमारे प्रधानमंत्री जाकर ये कहते हैं कि हम कार्बन का उत्सर्जन कम करना चाहते हैं, कोयले का उत्पादन कम करना चाहते हैं, तो यहाँ पर 41 कोल ब्लॉक का आवंटन जो देश में किया गया, जो बड़का गांव में किया गया, जो गोदलपुरा में किया गया, वो क्यों करते हैं, मुझे ये बताइए। वैश्विक मंच पर कहते हैं कि कोयला का उत्सर्जन कम करेंगे, कार्बन का उत्सर्जन कम करेंगे, कोयला का उत्पादन कम करेंगे, और जो अडानी जैसे लोग हैं उनकी गिद्ध की निगाहें हमारी जमीन पर रहती है कि वहां से कोयला निकालेंगे और उनको कोल ब्लॉक का आवंटन देते हैं, ओपन कास्ट माइनिंग का आवंटन देते हैं। इन लोगों की होशियारी को समझना पड़ेगा। सिर्फ झारखंड की सरकार से नहीं लड़ना है आपको, दिल्ली की सत्ता से भी लड़ना होगा, तभी यहां पर जमीन बचेगा, तभी यहां पर नौकरी बचेगी, तभी झारखंडियों को हक अधिकार मिलेगा मेरे साथियों। लेकिन ऐसा नहीं है। लोग कहते हैं कि कोई ए टीम है, कोई बी टीम है। इसी मंच से यह ऐलान करना चाहता हूं कि यहां पर जो अभी सत्ता में लोग बैठे हुए हैं, उस पार्टी को विनोद बाबू ने ही बनाया था और विनोद बाबू ने कहा था कि पढ़ो और लड़ो। हम लोग पढ़ते पढ़ते लड़ने के लिए आज ईपीएफ के मैदान तक पहुंच चुके हैं और इस राजनीतिक सत्ता को संदेश देना चाहते हैं, कांके रोड की सरकार को संदेश देना चाहते हैं, धुरवा के सचिवालय को यह संदेश देना चाहते हैं कि झारखंड की राजधानी रांची इस बात के लिए उलगुलान कर रही है कि हमें स्थानीय नीति चाहिए, हमें नियोजन नीति चाहिए, झारखंड की नौकरी में झारखंडियों को प्राथमिकता चाहिए, नहीं तो यह आंदोलन की आग नहीं दबेगी। मेरे साथियों, एक बात और कहना चाहता हूं कि झारखंड के अगर पिछड़ों की आबादी आप गौर करेंगे तो यहाँ पर पिछड़ों की जो आबादी है उसके अनुरूप में यहाँ पर पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिला है। आप जानते होंगे कि तमिलनाडु में 69% का आरक्षण लागू है, लेकिन झारखंड में ओबीसी को आज तक 27% का आरक्षण नहीं लागू हुआ और यहाँ पर ओबीसी को आरक्षण नहीं मिला। लेकिन साथियों, इसकी भी होशियारी को समझना होगा। बहुत फिजूल बात करते नहीं, मुद्दे की बात कर रहा हूं कि एक बात की होशियारी को समझना पड़ेगा कि अगर 3.25 करोड़ की आबादी किसी अधिनियम की मांग कर रही है, स्थानीय नीति की मांग कर रही है, नियोजन नीति की मांग कर रही है, और अगर सरकार कोई विधेयक बनाती है तो राजभवन को उस विधेयक को बार बार रिजेक्ट भी नहीं करना चाहिए। राजभवन को भी ये संदेश है कि झारखंडियों के भावना के साथ मत खेलिए, जो विधेयक बनता है उसको कहीं ना कहीं उस पर विचार विमर्श करिए। मेरे साथियों, ये भी कहना चाहता हूं कि अगर झारखंड के भीतर 2 दशकों के बाद ये लड़ाई की आवाज निकली है और अगर घर घर से निकलकर इस लड़ाई को लड़ने के लिए हम सब नहीं आएंगे तो ये झारखंड में फिर से परिवर्तन नहीं हो पाएगा और इस परिवर्तन को, इस जनसैलाब को एक तरीके से सही दिशा में मोड़कर झारखंड की माटी में बदलाव लाना होगा और इसके लिए आप सब नौजवानों को संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, आप सबसे ये कहना चाहता हूं, बहुत पीड़ा भी होती है, बहुत दर्द भी होता है। हमारी माँ बहन लोग यहाँ पर पहुंची हुई हैं, कई ऐसे लोग हमारे भाई हैं जो दिल्ली मुंबई महानगरों में पलायन करके गए हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि यहाँ उषा मार्टिन है, यहाँ वॉक्सपॉल की कंपनी है, यहाँ पर और भी कई सारी कंपनियां हैं, बिस्किट की कंपनियां हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये कंपनियां किसके जमीनों पर लगी है और क्या यहाँ के नौजवानों को नौकरी मिली है? 75% सरकार ने कहा था कि 75% निजी क्षेत्र की नौकरियों में यहाँ के नौजवानों को लाभ मिलेगा, लेकिन क्या यहाँ के नौजवानों को लाभ मिल पाया है? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जिन सवालों पर आपको गौर करना होगा। मेरे साथियों, मैं एक बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि अगर नेतृत्व के कौशल को अगर अपनी माटी से नहीं उभारेंगे तो ये माटी चारागाह बन जाएगी। और एक बात पर आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि ये झारखंड की माटी में अगर 14 लोकसभा क्षेत्रों पर गौर करते हैं तो 14 लोकसभा में अगर गौर करेंगे तो इसी रांची की माटी को देखिए, यहाँ के सांसद झारखंड की माटी से नहीं है। बगल में आप देखिए पलामू है, वहां के भी सांसद बक्सर से हैं, बगल में हजारीबाग है,
वहाँ के भी सांसद बक्सर से है। चले जाइए संथाल परगना, गोड्डा के सांसद भी भागलपुर से है। चले जाइए धनबाद, वहाँ के भी सांसद भी यूपी से है। ये सवाल हमारी माटी पर है कि जो माटी इतने बड़े बड़े वीरों को पैदा की, जिस माटी ने सिद्धू कान्हू को पैदा किया, जिस माटी ने विनोद बाबू को पैदा किया, क्या वो माटी 14 सांसद नहीं पैदा कर सकती है? क्या वो माटी 81 विधायक नहीं पैदा कर सकती है? इस सवाल पर आपको सोचना होगा मेरे साथियों। एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूं कि हमारे लोग न्यायिक व्यवस्था में कम है, हमारे लोग अफसरशाही में कम है, हमारे लोग पुलिस व्यवस्था में कम है, और इसलिए एक रास्ता आपके पास बचता है कि अपनी माटी के लोगों को चुनकर सदन भेजिए और दिल्ली में सबसे बड़े पंचायत लोकसभा के भीतर भेजिए। यहाँ पर 81 विधायक अपने माटी से चुनिए, तभी 6 राज्यसभा के सांसद भी अपनी माटी से हो पाएंगे। और जब तक ये नहीं होगा, ये झारखंडियों का हक अधिकार लूटा जाता रहेगा मेरे साथियों। इस बात पर आपको ध्यान देना है। मेरी माँ बहन लोग, आप लोगों से भी ये कहना चाहते हैं कि बेटियों को पढ़ाइए। और एक बात कहा था, यहाँ के बहुत बड़े एक शख्सियत हुए हमारे इलाके में, टिकलाल बाबू, टिकलाल महतो ने कहा था कि जब भी अपने विचार करने की जरूरत होगी, तो जब वोट देने की बारी आए और जब बेटी देने की बारी आए तो उस पर चिंतन करिएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि वैसे लोग जो लोग यहाँ पर लूट रहे हैं झारखंड को, चाहे कि यहाँ की नौकरशाही हो, चाहे यहाँ के नेता हो, आपने गौर किया होगा कि यहाँ के नौकरशाह जेलों में बंद है जमीन लूट के मामले में। इस तरीके से कहीं ना कहीं ये दिखाई पड़ता है कि पूजा सिंघल जैसे लोग, छवि रंजन जैसे लोग, वीरेंद्र राम जैसे इंजीनियर इस झारखंड के भीतर नौकरशाही को भी दीमक लगा चुके हैं। इसलिए इस राज्य में सिर्फ नेताओं से नहीं लड़ना है, इस राज्य में नौकरशाही से भी लड़ना है। और इस लड़ाई को आप सब अंजाम देंगे। इस लड़ाई को अगर मुकाम तक पहुंचाना है तो बिना आपके सहयोग के लड़ाई मुकम्मल नहीं होगी। इस लड़ाई को मुकम्मल करने के लिए एक बार पुनः आह्वान कर रहा हूं कि झारखंड की इस धरती को आइए हम एक नया तेज देते हैं, एक नया आग देते हैं और घर घर से एक आंदोलनकारी पैदा करके झारखंड की धरती में एक उलगुलान को पैदा करते हैं। मेरे साथियों, तैयार हैं आप सब? क्या संकल्प लेने को तैयार हैं? दोनों हाथ उठाइए, जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। नौजवान साथियों, आप सब तैयार हैं? मेरे साथियों, मैं ये कहना चाहता हूं कि अगर इस धरती के भीतर अगर उलगुलान की जब भी बात आएगी, और जो लोग भी ये कहते हैं कि ये नौजवान लोग राजनीति करने आ गए हैं, उनसे सीना ठोक कर कहिए कि हाँ, राजनीति करने आए हैं क्योंकि तुमने हमारे माटी को छला है। अब ये छलने की परिपाटी बंद करेंगे और पहली पंक्ति में आकर आपको चुनौती देंगे। उन लोगों को चुनौती देना सीखिए मेरे साथियों। और जब तक ऐसे लोगों से आंख मिलाकर बात नहीं करेंगे, ये लोग इस माटी को लूटते रहेंगे। इसलिए जमीन बचाने की बात हो, नौकरी बचाने की बात हो, स्थानीय नीति बनाने की बात हो, नियोजन नीति बनाने की बात हो, झारखंड के 3rd और 4th ग्रेड के नौकरी में प्राथमिकता की बात हो, ये झारखंडियों के हक अधिकार की बात है। और तब तक मैं ये कहना चाहता हूं आप लोगों से कि लोग ये कहते हैं कि ये झारखंडी लोग नफरत फैला रहे हैं, लेकिन चारों बगल देखिए तिरंगा भी लगा हुआ है। इसका मतलब कि इस सार्वभौम संप्रभु सत्ता का जो प्रतीक हमारा तिरंगा है, इससे मोहब्बत तो है ही, लेकिन ये जो हरा गमछा हर माथे पर लगा है और छाती पर है, उस हरे रंग से भी उतना ही प्रेम है। इसलिए झारखंड से भी उतना ही मोहब्बत है जितना इस तिरंगे से मोहब्बत है। इस यहाँ पर हुंडरू फॉल हो, चाहे जोन्हा फॉल हो, चाहे यहाँ पर सीता फॉल हो, ये यहाँ पर जो झरने हैं, ये इस बात के लिए हम लोगों को उद्वेलित कर रहे हैं कि आप लोग भी बहना सीखिए और झारखंड की गलियों गलियों में जाकर इस आंदोलन की आवाज को तेज करिए। इन नदियों की तरह आपको बहना होगा, इन पेड़ों की तरह आपको हवा का अख्तियार करना होगा रुख, और इन नदियों के प्रेरणा के बल पर आप लोगों को झारखंड को एक नए दिशा में ले जाने का संकल्प लेना होगा। मेरे साथियों, आज बहुत सारे वक्ता आए हैं, लेकिन ये बात बहुत खुशकिस्मती की है और उन लोगों को भी जवाब देने की आज बारी आ गई कि जो लोग कहते हैं कि ये आंदोलन सिर्फ धनबाद बोकारो तक है, उन लोगों तक, मीडिया वाले साथियों, आप लोगों तक ये कहना चाहता हूं कि एक बार दिखा दीजिए कैमरा घुमा करके और कह दीजिए उन लोगों से कि जनसैलाब ने इस बात की गवाही दे दी है कि कोई पैसे से आई भीड़ नहीं है, ये भीड़ आंदोलन के लिए उद्वेलित है। माँ बहन लोग, कोई पैसा दिया आने के लिए, कोई डीजल दिया, कोई गाड़ी दिया? मीडिया के साथियों, एक बार देख लीजिए, ये जनसैलाब झारखंड को बचाने के लिए निकली है और इस जनसैलाब की आग को अब कोई रोक नहीं पाएगा। ये झारखंड अब एक नए उलगुलान को तैयार है। चलिए, उलगुलान को आप सब साथ दीजिए। आप सबको बहुत बहुत आभार।
बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने बहुत ध्यानपूर्वक और धैर्यपूर्वक सुना। एक बार जोर से बोलिए जय झारखंड, जय झारखंड। बहुत बहुत धन्यवाद।